everyone, welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with a new chapter, and today's chapter is Simon Says. Actually this chapter is in class 3 in the book English Fairy. Okay, and in this chapter we are going to read about a dog who is very smart and very intelligent. Okay, so let's start the chapter without wasting time. Okay, Simon Says. Actually Simon is the name of the dog. And says it means कहता है, साइमन कहता है. But साइमन कैसे कहेगा? Basically he is a dog, means वो तो एक डॉग है, तो वो कैसे कह सकता है? देखने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. But first of all we are having a warm up activity. Look at these pictures. हमारे पास कुछ pictures हैं. Discuss what these animals are doing. How else do animals help us? आपको डिस्कस करना है कि कैसे ये एनिमल्स क्या क्या काम करते हैं और साथ ही में एनिमल्स हमारी किस किस तरीके से मदद करते हैं. सो देयर आर सो मेनी वेज दैट एनिमल्स हेल्प अस. फॉर एग्जांपल इन द अर्लियर टाइम एनिमल्स वर हेल्पिंग अस टू गो वन प्लेस टू अनदर. जब पुराने टाइम में क्या करते थे, एनिमल्स का यूज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते थे और उसमें हम जो बैल हैं उनको खेत जोतने के लिए काम में लेते थे. आज के टाइम में खैर ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आजकल भी एनिमल्स के बहुत सारे यूज हैं. तो चलिए देखते हैं. रीड दिस स्टोरी अबाउट गाइड डॉग नेम्ड साइमन. एक गाइड डॉग के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइमन. ओके, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. I begin to get the feeling that Christmas is around the corner. जो पोएट हैं, जो ऑथर हैं, वो कहते हैं कि मुझे ये फीलिंग्स अब शुरू हो गई थी कि जो क्रिसमस है वो आने ही वाला है. Around the corner it means it is about to come. When Ma starts making sweets, जब माँ ने मिठाइयाँ बनानी शुरू की, and the smell of burnt sugar and baking fills the house. और burnt sugar की और साथ ही में केक बेक करने की जो स्मेल है वो पूरे घर में भर गई. The countdown begins. काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है. And every day there is some new activity going on. और प्रतिदिन एक अलग तरीके की ही एक्टिविटी घर में होती रहती है. Like the Christmas tree lights begin checked out. जैसे कि जो क्रिसमस पे लाइट्स लगाने वाले हैं क्रिसमस ट्री पे, उनकी चेकिंग शुरू हो जाती है कि कोई काम कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो मार्केट से उनको लाना शुरू किया जाता है. The wiring of the stars to be fixed. और जो क्रिसमस ट्री पे स्टार लगाने हैं उनकी भी वायरिंग शुरू हो जाती है. और the last minute chopping of the dry fruits to be done. और आखिरी मिनट पे जो चॉपिंग है ड्राई फ्रूट्स की वो भी हो जाती है. Then before we know what is happening. और इससे पहले कि हम जान पाते कि क्या हो रहा है, we start our rounds of carol singing. हम जो अपने कैरल सिंगिंग का जो राउंड है वो शुरू करते हैं. मतलब कैरल सिंगिंग एक गीत गाने का तरीका है जिसमें लोग घूम घूम कर गीत गाते हैं. मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्रों से मिलने का. एंड मेकिंग न्यू वंस, और नए दोस्त बनाने का. मतलब इससे पहले कि हम जान पाते कि क्रिसमस शुरू हो रहा है, उससे पहले तो क्रिसमस आ जाता, कैरल जो है वो गाने शुरू हो जाते, हम अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगते और साथ ही में नए दोस्त बनाना शुरू करते. Oh, the entire month is fun. पूरे ही महीने जो है क्रिसमस के महीने में वो फन होता था. बहुत ही हंसी मजाक मस्ती होती रहती थी. क्रिसमस जो है बेसिकली ये क्रिश्चियंस लोगों में मनाया जाता है. दिस ईयर, इस साल, however was different. अब की बार थोड़ा अलग हुआ. Early in the morning on the 1st of December, my mother woke me up with awful news. सुबह जल्दी ही मेरी माँ ने मुझे बहुत ही बुरी खबर के साथ उठाया. I have to go to the hospital, रीता. रीता, मुझे हॉस्पिटल जाना है. तो यहाँ पे अब ऑथर हैं, उनका नाम रिवील हुआ है कि रीता है. अगर ऑथर नहीं भी है तो यहाँ एक लड़की की बात की जा रही है जिसका नाम रीता है. She said worriedly. उसने चिंतित होकर कहा. Why, I asked. मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्यों दुखी है आप? Grandpa has had a terrible accident. Grandpa का एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है. Grandpa is my favorite person in the world. Grandpa जो है पूरे संसार में मेरे सबसे फेवरेट पर्सन है. After my friend लतिका, लेकिन मेरी लतिका फ्रेंड के बाद. I can tell him anything. मैं उन्हें कुछ भी बता सकती हूँ. Even grumble when I think Ma is being unfair to me. Even मैं उनको शिकायतें भी कर देती हूँ मम्मी की जब मुझे लगता है कि मम्मी कहीं जगह मुझसे अनफेयर हो रही है. He always listens and gives me his fullest attention like I'm an adult. वो हमेशा मेरी पूरी बात सुनते हैं और मेरे तरफ पूरा अटेंशन देते हैं. Simon does too. Simon भी ऐसा करता है, but that is different. लेकिन वो थोड़ी अलग बात है. When Grandpa began to lose his eyesight some years ago, जब Grandpa की eyesight थोड़ी वीक होने लग गई थी कुछ साल पहले, he got himself a guide dog. तो वो अपने लिए एक गाइड डॉग लेकर आए. A trained German shepherd. एक ट्रेन जर्मन शेफर्ड डॉग, एंड कॉल्ड हिम साइमन, और उसे साइमन बुलाने लगे.
because I have to do what Simon says. और मुझे जानना था कि Simon says का मतलब क्या है. He told me, उन्होंने मुझे बताया, when I asked him why he chose Simon, कि आखिर उन्होंने साइमन नाम इस कुत्ते का क्यों रखा. Then he told me about a game he used to play when he was a boy. उन्होंने मुझे एक खेल के बारे में बताया जो वो बचपन में खेला करते थे, called Simon Says, और उस खेल का नाम था Simon Says. Because of Simon, Grandpa could continue to live on his own. और केवल साइमन की वजह से ही ग्रैंडपा अब खुद के काम खुद से कर सकते थे, क्योंकि जो गाइड हैं, जो साइमन है वो उन्हें गाइड करते किसी भी काम करने के लिए, और जो ग्रैंडपा है वो अपना काम खुद कर लेते. He could go for walks and even do some shopping now. अब ग्रैंडपा जो है वो शॉपिंग पर भी जा सकते थे, अपनी वॉक पे भी जा सकते थे. And then when he wanted to surprise us with gifts, और साथ ही में जब वो हमें सरप्राइज करना चाहते गिफ्ट्स के साथ, तो वो शॉपिंग करने जाते साइमन के साथ और हमें गिफ्ट्स देकर हमें सरप्राइज करते. माँ had brought Simon back to our place, but he just moped around the house. माँ जो है वो साइमन को हमारे घर वापस ले आई, लेकिन वो पूरे टाइम दुखी होकर घूमता रहता. Barely eating or drinking, मुश्किल से कुछ खाता या पीता. It was as if he knew he was responsible for Grandpa's condition. उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जो ग्रैंडपा की कंडीशन है, जो उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो शायद उसकी वजह से हो गई. इसीलिए जब साइमन को माँ हमारे घर ले आई तो वो बहुत ज्यादा ही दुखी रहता था. That night Simon didn't sleep at all. और उस रात साइमन बिल्कुल सोया भी नहीं. And after that he just got worse. और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी जो तबीयत है वो खराब होती रही. I took him out for walks. मैं उसे बाहर वॉक पर भी ले जाती. Talk to him, उससे बात करती and told him we are praying for grandpa's recovery. उससे बात करती और उसे बताती कि हम ग्रैंडपा की रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ग्रैंडपा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और वो तुमसे मिलने आएंगे. It was a couple of days later, और 2 दिन बाद ही when I returned from school, जब मैं स्कूल से लौटी, that I made the discovery Simon was sitting on the porch in the front of the mash door, but he didn't react to the sound of rickshaw when I got home. That I made the discovery, और फिर मैंने पाया Simon was sitting on the porch. साइमन जो है वो बाहर बैठा हुआ है in front of the mash door, जो वायर की स्क्रीन है उसके दरवाजे के बाहर. But he didn't react to the sound. लेकिन वो रिक्शा की साउंड पे रिएक्ट नहीं करता है. मीन्स यूजुअली जब रीता आती है स्कूल से और उसके रिक्शा की जब आवाज आती है तो साइमन रिएक्ट करता है. लेकिन आज जब वो स्कूल से आई और उसके रिक्शे ने आवाज की तो साइमन जो है वो बिल्कुल डोर के बाहर ही बैठा हुआ था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया. He did not reply to me when I called out to him. और जब मैंने उससे बातचीत करना चाहा तो भी उसने कोई जवाब नहीं दिया. He just continued to stare straight ahead at Ma, who was in the kitchen. वो लगातार माँ की तरफ ही घूरे जा रहा था जो कि किचन में अपना काम कर रही थी. साइमन साइमन आई कॉल्ड लाउडली. साइमन साइमन मैंने बहुत जोर से पुकारा. फाइनली ही टर्न्ड हिज हेड, और उसके बाद उसने अंत में अपना सर घुमाया. स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड ट्रॉटेड टुवर्ड्स मी वैगिंग हिज टेल, और अपनी पूंछ हिलाता हुआ मेरे पास आने लगा. अ बिग डॉगी स्माइल ऑन हिज फेस, और एक मुस्कान थी उसके फेस पर. ही इज डीप माँ, इसे सुनना कम हो गया है. आई सेड व्हेन आई वॉक्ड इनटू द किचन. जब मैं किचन में गई तो मैंने माँ को बताया कि साइमन को अब सुनना कम हो गया है. दैट वाज व्हाई ही लेड ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ दैट व्हीकल. और शायद इसी वजह से वो ग्रैंडपा को उस व्हीकल वाले पाथ पर ले आए थे. मतलब जहाँ पे व्हीकल चल रहे थे उसी रास्ते पर साइमन जो है वो दादाजी को ले आया था, क्योंकि उसकी सुनने की जो शक्ति है वो कम हो चुकी थी. He couldn't hear it approaching, और वो व्हीकल के आने की आवाज भी नहीं सुन पाया, जिसकी वजह से जो ग्रैंडपा का है एक्सीडेंट हो गया. माँ stopped cooking and thought for a minute. माँ ने कुकिंग रोकी और कुछ मिनट के लिए वो सोचने लगी. He must be almost 10 years old now, कि शायद साइमन अब 10 साल का हो चुका है. She said, उसने कहा, wiping her hands on a cloth, एक कपड़े पर अपना हाथ पोंछते हुए. So it's possible his hearing is going on. वो 10 साल का हो गया है तो संभव है कि उसकी सुनने की शक्ति अब कम हो सकती है. Simon still wasn't eating, and the next morning when I took him for a walk, his legs gave away. साइमन अब भी कुछ नहीं खा रहा था, और अगले दिन जब मैं उसको वॉक पर लेकर गई तो उसके पैरों ने चलना बंद कर दिया. And he sat down heavily on the grass. और वो अचानक से घास के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ा. माँ, I shouted as I tried to lift him up. माँ, मैं चिल्लाई क्योंकि मैंने उसको उठाने की कोशिश की. Come quick, Simon, जल्दी आओ. Simon can't walk. साइमन चल नहीं सकता. माँ helped me pick Simon up.
माँ ने साइमन को उठाने में मेरी मदद की एंड वी टुक हिम टू द वेट, और हम उसे वेट लेकर गए। वेट इट मीन्स जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है। साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड वॉज सिवियरली डिहाइड्रेटेड। साइमन को बुखार हो गया था और बहुत बुरी तरीके से वो डिहाइड्रेट हो गया था। डिहाइड्रेट इट मीन्स पानी की कमी उसमें हो गई थी। सो ही वॉज पुट ऑन अ ड्रिप इमीडिएटली, इसीलिए उसके एक ड्रिप लगाई गई। आई स्टेड विद हिम अंटिल ही वॉज सेटल्ड। मैं उसके साथ रुकी जब तक कि वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज स्पेंट एज मच टाइम एज आई कुड विद हिम। मैंने उसके साथ उतना समय बिताया जितना कि मैं उसके साथ बिता सकती थी, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय मैंने उसके साथ बिताने की कोशिश की। एज ही फॉट फॉर हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन से लड़ रहा था। इट वॉज अ वीक बिफोर आई कुड विजिट ग्रैंडपा अगेन। और एक ही सप्ताह के बाद मुझे मौका मिला कि मैं ग्रैंडपा से दोबारा मिल सकती हूँ। He looked so frail and weak. वो बहुत ही पीले से लग रहे थे, बहुत ही कमजोर लग रहे थे। And was bandaged all over, और उनकी बैंडेज हो रखी थी। He looked at me as I held his hand, और जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा and whispered, और बोले Get me out of here, मुझे यहाँ से ले चलो। How is Simon? Simon कैसा है? I found it hard to speak about Simon, but he seemed to read my mind. मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचा रही थी कि मैं साइमन के हालात के बारे में उनको कैसे बताऊं, लेकिन शायद ग्रैंडपा ने मेरा दिमाग पढ़ ही लिया था। इट विल डू हिम गुड टू मीट मी, मुझे उससे मिलना अच्छा लगेगा और साथ ही में उसको भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं उससे मिलता हूँ। ही मस्ट फील लाइक आई हैव डेजर्टेड, उसको ऐसा लगता होगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। देन ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग टू बी होम, और उसके बाद ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि वो कितना ज्यादा मिस करते हैं घर को और वो घर आना चाहते हैं। हाउ ही हेटेड बीइंग इन हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में रहना कितना बुरा लगता है। इट टुक माँ 2 weeks टू कन्विंस द डॉक्टर्स टू लेट ग्रैंडपा कम होम विद अस, और माँ को डॉक्टर्स को कन्विंस करने में 2 सप्ताह लग गए कि प्लीज दादाजी को हमारे साथ घर पे आने दो। बाय देन साइमन वॉज बैक एट होम, और तभी साइमन भी घर पर वापस आ चुका था। When he realized that Grandpa was back too, जब उनको महसूस हुआ, जब साइमन को महसूस हुआ कि ग्रैंडपा आने वाले हैं, तो वो भी जल्दी से ठीक हो गया। साइमन rose shakily to his feet and began to bark. साइमन जो है वो अपने आगे के 2 पैरों पर खड़ा हो गया और उसने भौंकना शुरू किया। Almost trying to dance around, वो लगभग ऐसा लग रहा था जैसे नाच रहा हो। Getting under our feet as we helped Grandpa get into a chair, और जैसे ही हम ग्रैंडपा की हेल्प कर रहे थे चेयर पे बैठने में, तो वो बिल्कुल हमारे पैरों के आसपास ही घूम रहा था। The attendant who brought Grandpa from the hospital told me, और जो अटेंडेंट ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से हमारे घर लेकर आया था उसने बताया, Keep the dog away, कुत्ते को थोड़ा दूर रखो। He'll jump on the old man and hurt him, ये ओल्ड मैन पे मतलब उसके दादाजी पे उछल सकता है और शायद उन्हें हर्ट कर सकता है। But Grandpa put up his hand and said, लेकिन ग्रैंडपा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और कहा, थोड़ा रफ आवाज में उन्होंने कहा, साइमन इज टू स्मार्ट टू डू दैट, साइमन जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, तो इसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे जरूरत है इससे दूर रहने की। There were only a few days left before Christmas, आने को सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे, and we had to look after 2 patients in the house, और हमें हमारे घर में 2 पेशेंट्स की देखभाल करनी थी। Now as we finished our preparation, और जैसे कि हमने हमारी तैयारियां खत्म कर दी थी, but as the days passed, लेकिन जैसे ही दिन गुजर रहे थे, both made a slow steady recovery, दोनों ने धीरे लेकिन बहुत ही दोनों बहुत ही धीरे धीरे लेकिन अच्छे तरीके से रिकवरी कर रहे थे। ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस की ईव पर आई फाउंड ग्रैंडपा क्लिकिंग ऑफ हिज मोबाइल फोन, मैंने पाया कि ग्रैंडपा जो है वो अपना मोबाइल चला रहे थे। आई थॉट वी वर पल, हमें लगा शायद हम एक पल के लिए रुक गए। Why didn't you tell me how ill Simon was? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि साइमन की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। Grandpa had obviously been checking with the vet as well as talking to mom. Grandpa जो है वो मतलब ग्रैंडपा जरूर जो है वेट के जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत कर रहे होंगे जैसे कि वो माँ से बातचीत करते थे। I didn't say anything, मैंने तो कुछ नहीं कहा। The next morning, और अगली सुबह after picking up the presents from below the hastily decorated Christmas tree, वो अच्छी तरीके से डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री के नीचे से जैसे ही मैंने गिफ्ट्स निकाले, I found Grandpa's bed empty, तो मैंने पाया ग्रैंडपा का जो बेड है वो खाली था। And Simon nowhere in the sight, और साइमन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। I was rushing out of the room to inform माँ, और मैं बाहर दौड़कर जा रही थी माँ को इन्फॉर्म करने के लिए। When Grandpa walked in unsteadily from the veranda, और तभी मैंने देखा ग्रैंडपा जो है वो वरांडा से धीरे धीरे चलकर जा रहे थे, लेड बाय साइमन,
जिनको साइमन लेकर जा रहे थे, ग्रैंडपा यू आर एबल टू वॉक अगेन। ग्रैंडपा क्या आप वापस से चल सकते हैं? आई एक्सक्लेम मैंने कहा। हाउ डिड यू डू इट? ये आपने कैसे किया? आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन। मुझे साइमन के लिए फिर से ठीक होना पड़ेगा। साइमन सेज ही इज नॉट रेडी टू गो येट। साइमन ने मुझे कहा कि वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। ग्रैंडपा यू आर प्लेइंग। ग्रैंडपा आप खेल रहे हैं। साइमन सेज अगेन। आप फिर से साइमन सेज खेल रहे हैं। आई सेड हैप्पीली। मैंने खुश होकर कहा। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। आप देखते हैं कि किस तरीके से एक डॉग के बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे एक डॉग जो है वो अपने मालिक की हेल्प करता है, उनके सारे काम करता है, लेकिन जब उसको फील होता है कि शायद उसकी वजह से उसके मालिक प्रॉब्लम में आ गए हैं तो वो कितना ज्यादा दुखी होता है। और साथ ही में आप देखते हैं कि कैसे ग्रैंडपा जो है वो साइमन के लिए दोबारा ठीक होने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। लेकिन अगर हम आज ही क्वेश्चन एंड आंसर हार्डवर्ड्स करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका इतना ज्यादा टाइम खराब हो। तो चलिए हम हार्डवर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं, या क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं या नहीं। ओके, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।